हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। एक्चुअली बेटा जो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा दिया था उसका एक टेस्ट पेपर में रखा हुआ है। जितने बच्चे भी इसको देख रहे हैं वो अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये पहले ना एक्चुअली वेरी शॉर्ट आंसर, फिर शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, इस तरह से पेपर दिया गया। आप अपनी कॉपी पर पेन डाउन करेंगे, नोट करेंगे इसको, और आंसर्स को जो है ना एक्चुअली आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे से कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो बेटा वो आप हमें जब ऑफलाइन क्लास चलेंगी तब आप पूछ लेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है ये लैपटॉप या उसके ज़रिए, इसलिए मैं इसको फ़ोन पे PDF के ज़रिए ही आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। इससे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ दिख रहा है, ये बेटा फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें आपको पता है इस सॉल्व आपको करना है। एक्चुअली यहाँ पे डिवाइड करना है, कॉमन लेना है, फिर डिवाइड करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उस क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप, देखो अब देखो ठीक से दिखेगा आपको। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -2 इज द जीरो ऑफ द पाइनोमियल 3x² + 4x + 2 के। यहाँ आप क्या करेंगे, ये जो आपका -2 है ना वो x की प्लेस पर पुट कर देंगे, k का वैल्यू निकल के आ जाएगा, एज यू आप जिसको जानते हो। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है। ये कंडीशन हमें दिखाई क्या है, द ग्राफ ऑफ y = px वेयर px इज अ पाइनोमियल इन x आर गिवन नंबर ऑफ जीरोज बताने। मैंने आपको बताया था बेटा जितना कट लगेगा उस पर उतना ही नंबर ऑफ जीरोज भी होगा उसका, ठीक है ना। तो आपको ये भी करना है, ओके। जैसे x मतलब पहले वाले में कितना नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो आपको बताना है, और सेकंड वाले में कितना नंबर ऑफ जीरोज होंगे, लेकिन टर्म्स क्या है इसका, y = px ये दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आए बेटा तो अब मैं पूछ लेंगे। जैसे मैं पहले वाले में आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ कि जैसे y = px की जब भी बात करेगा तो आप एक्सिस देखेंगे बेटा, कौन सा मालूम है आपको, आप एक्सिस देखेंगे x एक्सिस, ठीक है ना। जो एक्सिस आप देखेंगे वो देखेंगे बेटा x एक्सिस, x एक्सिस देखेंगे कब, जब y = px देगा, और जब x = p/y देगा तब आप देखेंगे y एक्सिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका कौन सा है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो दिया है y = px, तो बेटा यहाँ पे हमें क्या देखना है, एक्चुअली हमें x एक्सिस देखना है। तो पहले क्वेश्चन में आप देखिएगा x एक्सिस को ये कितनी बार कट कर रहा है। यहाँ देखो आप x एक्सिस को, ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ हो रहा है ये कितनी बार कट कर रहा है ना, ये देखिए आप। तो ये ओनली 1 टाइम कट कर रहा है, इसलिए पहले वाले जो केस है उसमें जीरोज कितने हो जाएंगे बेटा, आपका 1 0, ठीक है, 1 0 हो जाएगा। और सेकंड वाले की अगर हम बात करेंगे सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में भी ये कट कर रहा है, देखो यहाँ पर ये x एक्सिस को 1 टाइम कट कर, तो इसका भी 1 0 हो जाएगा। तो इसके लिए भी 1 0, इसके लिए भी 1 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक बाइनोमियल ax² + bx + c आर बोथ negative then a b c all have the same sign। यहाँ बेटा ये बात कर रहा है इसकी कि जो स्टेटमेंट होगा इसका एक्चुअली फॉल्स है या ट्रू है, ये हमें बताना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम देखते हैं, हम जानते हैं इस कंडीशन में बेटा, ये बोल रहा है क्वेश्चन में हमसे ax² + bx + c है। हम जानते हैं इसके लिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा ना, एक्चुअली बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, हम जानते हैं इसके लिए क्या होगा, -b/a, ठीक है। और ये सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज होता है, ठीक है। और आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फ़ा × बीटा, वो होगा आपका c/a, ठीक है ना। तो वो होगा आपका c/a। तो जो c/a का वैल्यू है वो जीरो से कैसा होता है बेटा, बड़ा होता है। c/a का वैल्यू जीरो से बड़ा होता है, ठीक है। और जो -b/a अगर हो जाएगा, ये जो कंडीशन है वो जीरो से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे देखो, -b/a एक्चुअली छोटा होगा जीरो से, और ये जो वैल्यू है ये बड़ा होगा जीरो से, आप जानते हो। तो यहाँ पर क्या टर्म और कंडीशन आएंगे जो क्वेश्चन में हमें पूछा है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक बाइनोमियल ax² + bx + c आर बोथ नेगेटिव
इसके जो जीरो हैं अगर आप इनको नेगेटिव रखेंगे देन ए बी सी ऑल हैव द सेम साइन। अगर इनको हम नेगेटिव खुद ही रख देंगे अल्फ़ा और बीटा को, तो आप देखिएगा जब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा की, तो नेगेटिव साइन हम दोनों को रखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है ना, जो मैंने सॉल्व किया बेटा उसके अकॉर्डिंग ये ट्रू आएगा और इनके सबके साइन कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ 1 0 ऑफ द 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज रेसिप्रोकल टू अदर, ये आपको करना है। ठीक है, 1 0 ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज रेसिप्रोकल टू अदर। अब ये मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन में आप जो भी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो वैल्यू है एक्चुअली एक अल्फ़ा लेना होगा और एक लेना होगा 1/अल्फ़ा। जब ये दो जीरोज आप लेंगे फिर आप उठा करके ऐसे हर क्वेश्चन में आप क्या रखेंगे वैल्यू, सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या रखेंगे बच्चों, सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, क्या रखेंगे बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और क्या रखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये दोनों का यूज़ करेंगे ऐसे हर क्वेश्चन में, इसका आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, एक्चुअली मैं इसका आंसर जो है वो लिख दे रहा हूँ k इक्वल्स टू 2 इसका आंसर है 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक बाइनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस क्वेश्चन में भी वही लगेगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप सम ऑफ जीरोज करेंगे बेटा, और उसमें जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू जो आएगा, जो भी आएगा वो आएगा वैसे आपका 4 आएगा। ठीक है, इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। फिर आप c/a निकाल रहे होंगे तो वो k/1 आएगा। तो इसका और इन दोनों का यूज़ करके आपका आंसर निकल आएगा। एक्चुअली इसका आंसर भी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर भी मैं लिख दे रहा हूँ बेटा। इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर है -2। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द क्वाड्रिक बाइनोमियल हु जीरोस आर, ये दोनों ये मैं आपको करा चुका हूँ वैसे, हर क्वेश्चन मैंने कराया है। एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, इसको आप अल्फ़ा कह दीजिए, इसको आप बीटा कह दीजिए। आपको पता है मैंने आपको फॉर्म बताई थी, एक्स स्क्वायर आगे आपको पता होगा माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस अल्फ़ा, मतलब सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स अल्फ़ा बीटा। एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना, जो इसका प्रोडक्ट फॉर्म है माइनस, ये मैंने आपको बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये मैंने आपको बताया था। तो इसको यहाँ रखोगे आप, इस पूरे को, और इसको यहाँ रखोगे आप, इसको यहाँ रखोगे, और इन दोनों का जो अल्फ़ा इंटू बीटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जैसा ऊपर था क्वेश्चन वैसा ही ये वाला भी क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे ये बात कर रहा है पॉजिटिव आने की, जैसे इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक बाइनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी वेयर सी does not equal to 0 are equal then so that c and a have same sign। ये आपको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब सेम जीरोज द क्वाड्रिक बाइनोमियल इक्वल, जब इक्वल हैं तो आप जैसे मान लीजिए बेटा आपने एक अल्फ़ा ऐड कर लिया, तो दूसरा भी आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, अल्फ़ा, बिकॉज ऑफ कैसे दोनों आपस में इक्वल है। जब अल्फ़ा आपने ऐड कर लिया तो आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू c/a। अब कोई बात समझ में नहीं आई, आगे होगी यहाँ तक। ठीक है, अब अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू c/a आ गया बेटा। तो यहाँ पे आप देखिएगा c/a क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। अब देखो आपने निकाला आपने अभी इसको सॉल्व किया तो आया आपका अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू c/a। और आप जानते हो कि देखो c और a दोनों क्या है, ये ग्रेटर देन होता है 0 से। जब ये 0 से ग्रेटर होगा तो जो कंडीशन है c और a की दोनों कैसे होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं बाद में अल्फ़ा स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव देन c एंड a हैव द सेम साइन। देखो c पे भी पॉजिटिव आएगा और a पे भी पॉजिटिव आएगा, तो यहीं पे हम कह सकते हैं देयरफॉर c एंड a हैव पॉजिटिव साइन। आगे क्वेश्चन नंबर 9, can x-1 be the remainder on division of polynomial px by 2x plus 3, justify your answer। किसी पॉलिनोमियल को
ध्यान से समझना, x माइनस वन बी द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स बाई 2x प्लस 3, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा बेटा इसका नो, इसका आंसर होगा यहाँ पे नो। अब बताते हैं नो क्यों होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नो क्यों होगा, तो नो इसलिए होगा कि यहाँ पे जो x माइनस वन की डिग्री आप देख रहे हो, ये डिग्री और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू, मतलब देखो एक x माइनस वन, एक सेकेंड, ये आपका x माइनस वन और ये 2x प्लस 3, इन दोनों की डिग्री कैसी है, सेम डिग्री है। जब सेम डिग्री होगी तो आप देखो, जब 2x प्लस 3 का किसी में डिवाइड करोगे, जब किसी में डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है उसकी और इसकी डिग्री सेम नहीं आ सकती है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। इसका जब इसमें डिवाइड, मतलब इसका जब पी एक्स में डिवाइड लगेगा तो ये डिवाइजर हो गया, और इसकी जो डिग्री है वो 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है। हम जानते हैं कि रिमाइंडर की डिग्री ऑलवेज जो डिवाइजर होता है आपका, उस डिवाइजर की डिग्री से कैसी होती है, छोटी होती है। आगे हो गया आपको बात समझ में, ठीक है। तो बेटा ऐसे करके हमने ये बता दिया। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करेंगे, ओके। आपका क्वेश्चन नंबर आया था, देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन है। राइट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंशन आर पॉलिनोमियल और नॉट। यहाँ पे बताना है आपको कौन कौन पॉलिनोमियल है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल, ये भी आपको ही करना है, हम इसको नहीं बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करा चुके हैं, इसको हम बताना है कि हम इसको करा चुके हैं। हाँ आंसर बता दे रहे हैं इसका, a = 3 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, तो एक कंडीशन दी गई है इसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये भी आप ही को करना है। क्या यूज़ करना है यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दोनों आपको यूज़ करने हैं। की का आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, की का वैल्यू यहाँ पर आएगा आपका 7, ठीक है, ये भी आप ही को करना है। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों P और Q का वैल्यू निकालना है। मैंने 9th में भी और 10th में भी अभी क्वेश्चंस कराए इस तरह के। इफ़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस bx प्लस q आर डबल in the value of the zeros of the 2x square minus 5x plus minus 3, then find the values of p and q। एकदम आप इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, ओके, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो। अब यहाँ पे p और q निकालना, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा कि देखो इसके जीरोज क्या है, इसके जीरोज क्या है, हमने लेट कर लिए अल्फ़ा और बीटा, तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, इसके जीरोज 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, आप जानते हो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, ठीक है। अब जब आप इससे इसका अल्फ़ा और बीटा थे तो यहाँ से क्या निकालोगे आप, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये जो वैल्यू लाओगे निकाल के सम ऑफ जीरोज की, और ऐसे ही आप 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा के अकॉर्डिंग इसमें उठा के पुट करोगे, तो सम ऑफ जीरोज इसका और सम ऑफ जीरोज इसका आप क्या करोगे, रिलेशन करोगे, और रिलेशन करने के बाद में आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। मैं बताता हूँ, P = आपका क्या आ जाएगा बेटा, P = आएगा आपका 5 और Q = आपका आएगा -6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, और ध्यान रखना जो बच्चे इसको बेटा पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और जब क्लास होगी तो मैं इसको बोर्ड पर पूरे पेपर को एक बार फिर से सॉल्व कराऊंगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो सॉल्यूशन की वीडियो इसकी होगी मैं बोर्ड पर सॉल्व कराऊंगा, मैथ्स है ये, तो उसको आप देख पाए, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ भी बेटा सेम क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम। और 14 के मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, a = 5, b = -3, a = 5 और b = -3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 is 8 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -56। यहाँ आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म बनानी है, तो आप इसको करेंगे। आंसर है x² - x - 56, आंसर है इसका x² - x - 56। कैसे, 8 7 या 56, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, बट ये ऐसे नहीं करना आपको तुक्का मार के, आपको कैसे करना है, आपको लेट करना है। यहाँ पे 1 0 दिया गया है, प्रोडक्ट भी दिया गया है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। आप करेंगे अल्फ़ा इंटू 8 इक्वल्स टू, अब प्रोडक्ट कितना है, -56 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है, ये हो गया आपका। अब 8 से ही कैंसिल हो जाएगा तो -7, आई बात समझ आपको।
तो जो आपका अल्फ़ा है वो कितना आ जाएगा -7, जब बीटा क्या है 8 है। जब अल्फ़ा -7 आ गया, बीटा 8 है आपका, उठा करके इसको जो फॉर्म होती है उसमें रख देंगे। नेक्स्ट 16, पहले आप इसमें x - 2 = 0 करेंगे तो x = 2 पुट करना, इक्वेशन फर्स्ट आएगा, और फिर x = -1 करना, इक्वेशन सेकंड आएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, वैल्यू k का निकल के आ जाएगा। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। ओके, नाउ आई विल राइट द वैल्यू ऑफ k हियर। द वैल्यू ऑफ k शुड बी -5 आफ्टर कैलकुलेटिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, 16 का आंसर आ जाएगा -5। बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 की 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, 3 मार्क में थोड़ा सा स्टैंडर्ड यहाँ से होगा। ठीक है, एकदम सरल है बेटा। फाइंड द zeros of the polynomial by factorization method and verify the relations between the zeros and their coefficients। मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे। 18 को 19 को भी आप ही सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन नंबर 20, सम ऑफ द zeros of the polynomial, ये सम ऑफ द zeros of the polynomial px = a is -1, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स zeros। बेटा आप ही को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या लगाएंगे इसमें पता है? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, कर लेंगे ना। अब क्वेश्चन नंबर 20 की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, -2 आएगा। 20 का जो आंसर है वो -2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are in the ratio 2:3 एंड योर सम इज 15। एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे बेटा, एक को बोल देंगे आप 2x, एक को मतलब 2a, एक को बोल देंगे 3a, और इनका जो सम है 2a 3a आप जोड़ेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो 2a + 3a 5a, 5a = 15, a = 5। जब a का 5 आ जाएगा तो 5 × 10 और 15, एक 10 आ जाएगा और एक 15 आ जाएगा। उसके बाद आप 10 और 15 का यूज़ करेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट, मतलब जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है उसमें उठा के पुट करेंगे। फॉर्म क्या होती है एक बार मैं फिर लिख दे रहा हूँ, x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा। बच्चों ये होता है आपका फॉर्म। तो यहाँ पे एक 0 दूसरा 0 उठा के पुट करेंगे, आ जाएगा 22। गिवन दैट x² + 2x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ, बेटा यहाँ पे ये जो है ना पहला वाला, वो इसका फैक्टर है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका देखो, इसका ये छोटा है, इसका इसमें फैक्ट डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जब इसका आप इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपको पता है कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये फैक्टर है इसका। जब ये फैक्टर तो रिमाइंडर क्या होता है 0, तो एक रिमाइंडर इसका निकल के आएगा। ठीक है, एक रिमाइंडर इसका निकल के आएगा, और आप जानते हो एक रिमाइंडर क्या होगा 0। 0 क्यों होगा, फैक्टर है। तो जो निकल के आएगा उसको आप 0 के इक्वल रख देंगे। आफ्टर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इसका वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, और मैं इसकी वैल्यू बता दे रहा हूँ। एक का वैल्यू आएगा 5, एक आएगा 5 और एक आएगा -2, 2 वैल्यू आएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप जो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा बेटा, इनका सॉल्यूशन दूंगा, उसको देखना ना भूलें, फिर आप उसको कर लेना। 23, x + a इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल, ये एंड ये, देन प्रूव दैट। ये बिल्कुल सही, एकदम सरल है बेटा, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है, जब x + a इसका फैक्टर है तो x + a = 0, तो x = -a। अब दोनों में उठा के पुट कर देंगे, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। जब इन दोनों में पुट करेंगे तो आपस में क्या होगा बेटा, ये कोरिलेट करेगा एक दूसरे के साथ में, और जो वैल्यू है वो उसकी निकल के आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? उठा के पुट कर देना फिर। ठीक है, जैसे a = निकालना है आपको, तो जब ये इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, तो रिमाइंडर दोनों का 0 आएगा, तो दोनों का आपस में कैसा कर देना, इन दोनों के आपस में इक्वल कर देना, निकल आएगा। अगला 24, क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, की इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + kx + k हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ऑड इंटीजर k > 1। जब इसकी यहाँ पर ये बात कर रहा है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वल जीरो हो जाए यहाँ पे, तो फिर से वही बात, अल्फ़ा और एक और अल्फ़ा, तो अल्फ़ा × अल्फ़ा क्या हो जाएगा बेटा, C/A तो हो जाएगा k। नहीं समझे आप? समझ गए ना? अल्फ़ा × बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A, और C आपका k है, A आपका 1 है, तो अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा
आपका के, ठीक है। जब अल्फा स्क्वायर के हो जाएगा, और आप जानते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से सम ऑफ जीरोस क्या निकलेगा इसका, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस के। बच्चों अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो गया बेटा, 2 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस के, और अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू के। जब इनको हम सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये जो है एक्चुअली माइनस इधर आ जाएगा, माइनस ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के इक्वल्स टू सॉरी, हाँ बिल्कुल, माइनस टू अल्फ़ा बेटा, ठीक है। के इक्वल्स टू माइनस टू अल्फ़ा। अब आप एक बात समझो, 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस के है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो, के इक्वल्स टू माइनस टू अल्फ़ा। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे की का वैल्यू माइनस टू अल्फ़ा है, और यहाँ पे की का वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर है, तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। 25, क्वेश्चन नंबर 25, ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, ठीक है। 25 एकदम अच्छे क्वेश्चन है ये। पॉलिनोमियल, ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। व्हाट विल बी द, इसी से डिवाइड करना है आपको। 6th वाले में 2 जीरोस दिए हैं, तो आपको फाइंड करना है 26 में, एकदम इंपॉर्टेंट, आप लगा सकते हो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हाँ ये बहुत अच्छा है, मैं इसको भी कराता हूँ। देखो कैसे करना है आपको ये क्वेश्चन। यहाँ पे सिंपल है, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा आगे भी है। यहाँ करना क्या है आपको बेटा, सबसे पहली बात एक ये है कि ये देखो आप इक्वेशन आपका क्या कह रहा है, देखो ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ये हमें वैल्यू निकालना है, ये वाला, ठीक है। हमें पता है इसका जो अल्फ़ा अपॉन बीटा है वो क्या है, m अपॉन n, ठीक है। अल्फ़ा अपॉन बीटा इक्वल्स टू m अपॉन, देखो ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से अल्फ़ा इक्वल्स टू निकाल दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अल्फ़ा इक्वल्स टू m बीटा अपॉन n, ठीक है। ये रखोगे आप अपने पास में। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा एक्चुअली, यहाँ पे देखना है हमें सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, यहाँ से हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा बी अपॉन ए, ओके। ये बी अपॉन ए, ये देखो बी अपॉन ए, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है बताता हूँ। ये जो चीज़ है बेटा, ये इसको सॉल्व करेंगे। देखो दोनों पर रूट है, मैंने एलसीएम लिया है इसका, तो एलसीएम आ जाएगा रूट एम एन, ठीक है। रूट एन से रूट एन कैंसिल, रूट एम का रूट एम से क्या करेंगे, एम, प्लस रूट एम से रूट एम कैंसिल, एन का एन से करेंगे तो एन, ओके। तो ये आ जाएगा एम प्लस एन अपॉन रूट में एम एन, ठीक है। अब जब ऐसा आ जाएगा बेटा, तो एम का वैल्यू जहाँ से यू जो हमने निकाल रखा था ना, एम और एन की प्लेस पर उनका जो वैल्यू है एक्चुअली वो पुट कर देंगे, जस्ट लाइक आपको बताता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपका, सॉरी हाँ, माइनस बी अपॉन ए था बेटा, ठीक है। और यहाँ पे जो जीरोस दिए हैं उसके, वो दिए हैं अल्फ़ा अपॉन बीटा इक्वल्स टू एम अपॉन एन। अब देखो आप यहाँ से एम का वैल्यू निकाल लोगे आप, और यहाँ पुट कर दोगे, क्रॉस करोगे, एम का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे और एम का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। आया समझ में आपको, बताता हूँ। देखो आप जब आपके पास था ठीक है, जब आपके पास था बेटा अल्फ़ा अपॉन एक सेकंड बच्चों, ज़्यादा बोल्ड हो गया, अल्फ़ा अपॉन बीटा इक्वल टू एम अपॉन एन। तो बेटा यहाँ से आप इसका वैल्यू निकालोगे तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा पता आपको, मतलब ये हो जाएगा आपका एम बीटा इक्वल्स टू एन अल्फ़ा, ओके। एम का वैल्यू निकल के आएगा आपका, तो क्या हो जाएगा ये, आप जानते हो, आप
आपका वैल्यू हो जाएगा एन अल्फ़ा अपॉन बीटा। ओके, यहाँ जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से क्या निकल के आया था, m प्लस एन अपॉन रूट में एम एन। ओके, अब देखो आप, जो आपका m है इस जगह पे आप क्या रखोगे, एन अल्फ़ा अपॉन ये प्लस एन, ऐसे ही आप यहाँ रखोगे, ऊपर से कैलकुलेट करोगे, यहाँ भी कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने के बाद में जो इसका आंसर है, फाइनली मैं आपको अब आंसर इसका बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर आएगा माइनस का ये आएगा। ओके, ये इसका आंसर आएगा। आपको आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देख रहा है ये, देन इवेल्युएट द वैल्यू, बेटा ये निकालना आपको। यूज़ क्या करेंगे आप, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। 29, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एस इक्वल्स टू ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये भी आपको वही लगा के करना है। हाँ, मैं आंसर इसके बता दे रहा हूँ बिल्कुल बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आपका आंसर है वो है मेरे बच्चों क्यू अपॉन, एक सेकेंड भाई, क्यू अपॉन पी आर, ये क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है। 29, अब 29 का आंसर है बच्चों, मेरे बच्चों इसका आंसर है 8। ओके, इसका आंसर है 8, 29 का। 30, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एकदम वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस क्यू, देन प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। ये प्रूव करना है आपको। जब ये प्रूव करने की बात आएगी तो फिर से मैं आपको एक हिंट दूंगा बेटा, अब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे करेंगे, और करना आप इसको, आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग सॉल्व कर लेने, आंसर इसका आ जाएगा। नहीं आए तो आप मुझे पूछें, मैं मतलब इसको बेटा बताऊंगा, मतलब बोर्ड पर जो सॉल्यूशन मैं कराऊंगा आप उसको देखना ना भूलें। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत हो तो वो मुझे पूछ सकता है, ठीक है ना, बेझिझक पूछ सकता है वो मेरा बच्चा। वैसे चलो यहाँ पे स्पेस है बेटा, इसका मैं कोशिश करता हूँ इसको आपको हिंट करने की। ठीक है, जैसे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे आएगा, तो वो आपका आएगा माइनस और माइनस का p। ओके, इक्वल्स टू हो जाएगा p, और अल्फ़ा बीटा आएगा q, ऊपर क्वेश्चन देख लेना आप। ठीक है, q। अब यहाँ पे हमारे पास जो LHS है, देखो LHS हमारी ये है। अब जो LHS है वो LHS को हम उठाते हैं, LHS को उठाया हमने, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, ओनली ये। इसका हमने क्या करना है, इसका हमें देखो एलसीएम भी ले सकते हैं यहाँ पे, और हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और वापस इसका फिर से होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का ओनली स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ये मैं आपको एक बार फिर बोल दे रहा हूँ बेटा, आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, स्पेस कम के चक्कर में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। यहाँ से ऊपर से जो वैल्यू है वो आप यहाँ पुट करोगे। जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, फिर यहाँ वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा का, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने ऊपर आपको बता दी है, वो उठा के सीधे में पुट कर देना है, आपका RHS निकल के आ जाएगा। आप करके देखना बेटा, और नहीं आए तो आप मुझे पूछना। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ये आपका अपना चैनल। ठीक है, स्टडी के लिए आप ध्यान रखें, इस लॉकडाउन में पूरी तरह से स्टडी आप अच्छे से करें अपनी। ओके सारे बच्चे, और आई होप आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे बेटा। साइंस का भी देखो, एक्चुअली बोर्ड पे क्लास लेना शुरू हो जाएंगे हम 1-2 दिन में। कुछ ऐसे थोड़ा सा इशू आ गया, इस चक्कर में बोर्ड पे क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उस पर लेने स्टार्ट करेंगे हम, तो आपको ये इसका सॉल्यूशन भी कराएंगे और साइंस भी पढ़ाएंगे। ओके, नाउ आप अपना ध्यान रखिएगा बच्चों सभी, गॉड ब्लेस यू।